Good morning, student. Subject Mathematics, Class 8, Exam Exercise 3.1. Chapter number Exercise 3.1, but Chapter 3 शुरू करना स्टूडेंट हमें, तो ये इंट्रोडक्शन रहेगा चैप्टर नंबर 3 का. चैप्टर नंबर 3 है आपका क्यूब्स एंड क्यूब रूट. स्टूडेंट, क्यूब और क्यूब रूट में आप इन्हें 20 तक अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और लर्न कर लेंगे. नंबर क्यूब होगा स्टूडेंट इसका 1 क्यूब मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1, और 1 का तो आप कितने टाइम मल्टीप्लाई कर लो तो स्टूडेंट 1 ही रहने वाला है. 2 इंटू 2 इंटू 2, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका 8. 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27. 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64. 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 जा 125. ऐसे स्टूडेंट आप 20 तक लिखेंगे और लर्न करेंगे स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट, ये हो गया. स्टूडेंट आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ परफेक्ट क्यूब नंबर. परफेक्ट क्यूब नंबर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है स्टूडेंट? फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्यूब ऑफ ऑल इवन नंबर आर इवन. स्टूडेंट अगर आप इवन का क्यूब करने जा रहे हैं तो रिजल्ट भी आपको इवन ही मिलेगा. इवन का क्यूब करने जा रहे हैं तो रिजल्ट इवन ही मिलेगा. इवन का क्यूब करने जा रहे हैं तो रिजल्ट इवन ही मिलेगा. सेकंड प्रॉपर्टी, क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नंबर्स आर ऑड. ऑड नंबर का क्यूब ऑड ही रहता है स्टूडेंट. आप ऑड नंबर का क्यूब करने जा रहे हैं तो रिजल्ट ऑड ही होगा. ऑड का क्यूब करने जा रहे हैं तो रिजल्ट ऑड ही होगा. प्रॉपर्टी नंबर 3, क्यूब्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर आर पॉजिटिव. अगर आप स्टूडेंट पॉजिटिव नंबर का क्यूब करने जा रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा. और स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, क्यूब्स ऑफ ऑल नेगेटिव nंबर्स आर नेगेटिव. स्टूडेंट अगर आप नेगेटिव नंबर का क्यूब करने जा रहे हैं तो नेगेटिव आएगा. ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करेंगे, नोट करेंगे. स्टूडेंट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, द क्यूब ऑफ a rational number is equal to the cube of its numerators divided by the cube of its denominator. क्या मतलब है स्टूडेंट? a upon b is a rational number and this is a cube of rational number. तो किसके इक्वल होगा? क्यूब ऑफ न्यूमरेटर अपॉन क्यूब ऑफ डिनोमिनेटर. एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, 3 upon 5 क्यूब होगा 3 क्यूब अपॉन 5 क्यूब, 3 क्यूब होगा 27 और 5 का क्यूब होगा 125. नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट, द क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 2 इज डिवाइडेड बाय 8. ऐसा कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल हो, अगर हम उसका क्यूब करेंगे स्टूडेंट तो वो 8 से डिवाइड होगा. एक एग्जांपल हमने लिखा स्टूडेंट, एग्जांपल है 4 क्यूब. 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2. मल्टीपल मतलब स्टूडेंट ये 4 2 से कट जाएगा, क्या जाएगा स्टूडेंट 64. आप देख सकते हैं 64 इज डिविजिबल बाय 8. नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट, द क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 3. जैसे 2 के मल्टीपल 8 से डिवाइड होता था, ऐसे ही 3 के मल्टीपल का क्यूब इज डिवाइड बाय 27. एग्जांपल देख सकते हो स्टूडेंट, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. क्यूब कर गया 216 इज डिविजिबल बाय 27. नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट, द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म. अगर कोई नंबर इस फॉर्म का है वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर. अगर कोई नंबर इस फॉर्म का है और आप उसका क्यूब करने जा रहे हो तो स्टूडेंट उसका क्यूब भी इसी फॉर्म का आएगा. देखिए स्टूडेंट, मैंने एक नंबर नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म 3n+1. देखिए स्टूडेंट यहाँ 3n कोई नेचुरल नंबर जो 2 है, 3 इंटू 2 + 1 का क्यूब हमने किया, 3 इंटू 6 प्लस मतलब 7 का क्यूब, 7 का क्यूब 343 होगा स्टूडेंट. और 343 को आप कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट? देखिए 3 इंटू 114 + 1. स्टूडेंट आप 114 में 3 का मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करोगे तो 343 आ जाएगा.
n कोई नेचुरल नंबर है, यहाँ n नेचुरल नंबर 2 है, यहाँ नेचुरल नंबर 114 है स्टूडेंट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। स्टूडेंट देखते हैं प्रॉपर्टी 9, द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म 3n plus 2, 3n plus 2, अगर आप किसी नेचुरल नंबर का क्यूब करें विच इज इन द फॉर्म ऑफ 3n plus 2 is a natural number of the form 3n plus 2. The cube of a natural number of the form, अगर कोई इस फॉर्म का नेचुरल नंबर है, इज अ नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म, उसका क्यूब भी इसी फॉर्म का आएगा। देखिए स्टूडेंट एक एग्जांपल लिया हमने, 3 into 2, 2 is any natural number, 2 n equal to 2 is any natural number। स्टूडेंट यहाँ n2 है और यहाँ n 170, इसमें कंफ्यूज मत हो रहा ना कि n का वैल्यू इक्वल है, हमने लिखा एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। 3 into 2 plus 2, तो स्टूडेंट ये कंबाइन 3 2 6 plus 2, ये हो गया 8 का क्यूब हो गया 5 12, 5 12 को देखिए स्टूडेंट उसी फॉर्म में हमने इसे रख सकते हैं 3 into n plus 2 and any natural number। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट 10, the sum of the cubes of first and natural number, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के सम का क्यूब, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम, अभी मैंने गलत बोल दिया था स्टूडेंट, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के क्यूब का सम क्या होता है स्टूडेंट, n plus 1 by 2 स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 2 मतलब फर्स्ट टू नेचुरल नंबर स्टूडेंट, n 2 का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, फर्स्ट टू नेचुरल नंबर, 1 क्यूब 2 क्यूब, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 8। अब फॉर्मूले से देखते हैं स्टूडेंट, n 2 है तो 2 plus 1 upon 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 plus 3 का इसका कितना हो जाएगा, इसका 9। आइए स्टूडेंट देखते हैं परफेक्ट क्यूब किसे कहते हैं। जैसे हमने परफेक्ट स्क्वायर में देखा था स्टूडेंट, जिन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जिस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन पेयर में आते हैं वही क्या होता है स्टूडेंट, परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी स्टूडेंट जिस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन ट्रिपलेट में आएंगे स्टूडेंट, या ईच जो भी जितने प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो 3 ट्रिपलेट में आएंगे सब के सब, तो हम उसे क्या कहेंगे स्टूडेंट, परफेक्ट क्यूब कहेंगे। जैसे 27 के प्राइम फैक्टराइजेशन का 3 into 3 into 3, ये आ गया 3 क्यूब, ये ट्रिपलेट स्टूडेंट, ये प्राइम फैक्टराइजेशन ट्रिपलेट में है तो ये स्टूडेंट हुआ परफेक्ट क्यूब। स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन, राइट द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्या पूछना चाह रहे हैं स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन में कि जब हम इस नंबर का क्यूब करेंगे तो उसका वंस प्लेस डिजिट क्या होगा। देखिए स्टूडेंट 311 का क्यूब करेंगे तो इसे लिखेंगे आप 311 into 311 into 311। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, एक तरीका तो यही है कि हम इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, क्यूब पता कर लें पूरे का, और बाद में हमें पता चलेगा कि वंस प्लेस डिजिट पे क्या है। एक दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है स्टूडेंट, आप वंस प्लेस डिजिट का ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, तो क्या आएगा स्टूडेंट, सो राइट द वंस डिजिट, सो डिजिट at the ones place in the cube of is 1। स्टूडेंट इसके क्यूब का जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा वो 1 ही होगा। ऐसे ही स्टूडेंट इसमें 1828 का क्यूब करेंगे तो स्टूडेंट ये होगा 1828 1828
देखिए स्टूडेंट, इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे बहुत लॉन्ग हो जाएगा और हमें फिर जो भी लास्ट में होगा वो यूनिट प्लेट डिजिट बताना है। दूसरा तरीका अभी तो बताया स्टूडेंट, यहाँ बताया। आप क्या करें, बस यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई कर लें स्टूडेंट। आप 8 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 64 और फिर 8 का करेंगे तो यूनिट प्लेट डिजिट होगी 2। तो स्टूडेंट लिख देंगे सो digit at the ones place in the cube of 1828 is 2। देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। एक ही पार्ट ले रहा हूँ स्टूडेंट में, क्यूब हमें पता करना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, 35 क्यूब तो मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट 35 इंटू 35 इंटू 35 क्या जाएगा स्टूडेंट, 5 5 से 25 2 5 से 15 2 15 to 17 3 5 से 15 1 3 से 9 and 1 10 5 2 2 1 फिर दोबारा से 35 का मल्टीप्लाई करना स्टूडेंट 5 5 से 25 2 5 to the 10 to 12 5 to the 10 and 1 11 और 5 1 जा 5 and 1 6 3 5 से 15 1 3 2 6 1 7 3 2 6 3 1 3 5 7 8 12 4 तो ये स्टैंड आ गया आपका 42875 42875। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following number are not perfect cube? मैं इसमें 2 पार्ट है स्टूडेंट, मैं एक पार्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 under 2 प्राइम फैक्टराइजेशन अब 64 इक्वल टू 2 इंटू, मैं क्यूब के फॉर्म में लिख रहा हूँ स्टूडेंट। जितने भी प्राइम फैक्टर है स्टूडेंट वो ट्रिपलेट के फॉर्म में है। ऑल प्राइम फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट। सो 64 इज परफेक्ट क्यूब। ओके स्टूडेंट, ये परफेक्ट क्यूब है क्योंकि जितने भी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में। नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 इज 68,600 अ परफेक्ट क्यूब। क्या ये परफेक्ट क्यूब है? और अगर नहीं है तो कौन सा छोटा से छोटा नंबर है जिससे इसमें मल्टीप्लाई करके इसे परफेक्ट क्यूब बनाया जा सके। उसके लिए स्टूडेंट हमें इसका करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 68600 2 3 6 2 4 2 3 6 2 1 2 2 7 14 2 1 2 2 5 10 2 8 16 2 5 10 2 7 14 2 5 10। तो फ्रेंड अब ये देख लीजिए किससे डिवाइड होगा। देखिए 5 7 12 17 and 8 25 फ्रेंड, क्योंकि सम 25 आ रहा है तो 3 से तो डिवाइड नहीं होगा ये। 5 से कर लीजिए 5 1 जा 5 3 बचे 5 7 जा 35 5 1 जा 5 5 5 जा 25 5 3 जा 15 2 बचे 21 5 4 जा 20 और स्टैंड 1 बचे 5 3 जा 15 3 4 3 ये 7 से शायद अब होगा
7 4 जा 28, कितने बजे स्टूडेंट? 7 4 जा 28, 6 बजे, और 6 7 9 जा 63, 7 7 जा and 7 1 जा। Prime factorization of 6 8 6 0 0 equal to 2 cube 5 2 and 7 cube. All prime factor are not in triplet form. So 68600 is not a perfect cube. ये perfect cube नहीं है स्टूडेंट। अब अगर इसे परफेक्ट क्यूब बनाना है तो क्या करना होगा स्टूडेंट? देखिए, जो इसके पूरे प्राइम, इसका तो ट्रिपलेट है स्टूडेंट, इसका है, इसका ट्रिपलेट बनाना तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट? 5 से। स्मॉलेस्ट नंबर इज 5। So 68600 multiplied by 5 to make it a perfect cube. ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।